मैट्रिक्स का रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं और बहुत नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ये रहता है कि बच्चे की प्रॉपर केयर, हर डाउट क्लियर करना, टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा हर मतलब कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो सर्च आउट किया कि मैट्रिक्स सच में ही बहुत अच्छा है। सिर्फ उनके कहने की बात नहीं है, सच में उनके रिजल्ट्स को देखते हुए और सब कुछ देखते हुए ओवरऑल की मैट्रिक्स अच्छा है। तो हमने मैट्रिक्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान है जिस आज मुकाम में मैं पहुंची हूँ, तो मैट्रिक्स का तो हमेशा साथ ही रहेगा। मैट्रिक्स इज़ बेस्ट, आप सीकर जाएं और मैट्रिक्स को बिना कुछ सोचे समझे चूज़ कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। नीट जेई के एग्ज़ाम को लेकर के जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उन तमाम बच्चों से हम आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिर आने वाले समय में इंजीनियरिंग का सपना और डॉक्टर बनने का सपना लेकर के जो बच्चे सीकर गए थे उन बच्चों के सपनों को जो वो साकार होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसी कड़ी में अगर बात करूं तो आज जैसे ही कुछ दिन पहले नीट का रिज़ल्ट आया है तो इसमें सिरसा की बेटी और पुराना गांव अगर बात करें तो सुचान कोटली की बेटी अनीता उर्फ हरमन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, वैसे कागज़ों में नाम इनका अनीता है। तो इस बेटी ने जो है वो एक परचम लहराया है। अभी अपने डॉक्टर बनने का सपना लेकर के सीकर गई थी और वहाँ से जो है वो अपनी मेहनत शुरू की और आज जो है वो इसने अगर बात करें तो ऑल इंडिया रैंक जो है वो 10,263 और कैटेगरी रैंक की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 4,579वां रैंक हासिल करके अपने सपनों को साकार करती हुई लगातार दिखाई दे रही है। अगर बात करें पारिवारिक स्थिति की तो अनीता के फादर सुभाष चंद्र जो कि 8वीं पास हैं, एक किसान परिवार से संबंधित हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं। माता की बात करें तो बिमला देवी हैं जो कि ग्रेजुएट हैं लेकिन हाउस वाइफ है। तो चलिएगा अभी अनीता और हरमन से बातचीत करते हैं। अनीता, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। अनीता, अगर बात करें तो आपने ये कब से प्रयास शुरू किया था कि डॉक्टर बनना है, कब से आपके मन में आया था? मन में तो जब मैंने 10th पास आउट की थी तब यही था कि मेडिकल लाइन में जाना है और तब सोच लिया था कि कुछ डॉक्टर बनना है मतलब। पर उसके बाद मैंने 11th-12th तो मतलब स्कूलिंग से ही की थी। उसके बाद जब मैंने 12th पास आउट किया तो सीकर का प्लान बना और फिर मेरे को प्रॉपर हो गया कि बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, तो सीकर का आपको किसने रिकमेंड किया कि डॉक्टर बनने के लिए सीकर जाना पड़ता है? सीकर यूँ था कि मेरे जो साथ की फ्रेंड्स थी वो चंडीगढ़ गई हुई थी और फिर मेरे को पता लगा कि सीकर है जो चंडीगढ़ से भी अच्छी तैयारी उधर होती है, तो मैंने प्लान बनाया कि सीकर ज़्यादा बेटर रहेगा तब। ठीक है, तो सीकर में कौन से संस्थान में आपने प्रवेश लिया, कौन से संस्थान से कोचिंग ली? मैट्रिक्स जी। अच्छा, तो मैट्रिक्स के बारे में आप पहले से जानते थे या किसी फ्रेंड ने बताया, या मैट्रिक्स को ही क्यों चुना आपने? मैट्रिक्स वहीं जाकर पता लगा था कि मैट्रिक्स का रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं और बहुत नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं उधर से, तब मैंने मैट्रिक्स को चूज़ किया। ठीक है जी। कहीं ना कहीं मतलब कि आपका नंबर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा आता है तो उसमें एक आपका आने का चांस भी बन जाता है जी ना? ये तो है। अच्छा, हाँ जी। तो अब ये बताइएगा कि मैट्रिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहाँ के एनवायरनमेंट की बात करें, माहौल की बात करें, तो क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिससे कि मैट्रिक्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा आता है? जैसे दूसरी कोचिंग का मुझे नहीं पता, बट मैट्रिक्स में ये रहता है कि बच्चे की प्रॉपर केयर, हर डाउट क्लियर करना, टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा हर मतलब कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो साथ देते हैं टीचर्स, और मतलब डिमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेट करते हैं, टाइम पर बच्चे को बुलाते हैं, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पिंग है जी। कहीं आपके मन में ऐसा आया कि क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा वीक है, मैं नहीं कर पाऊंगी या मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, इस तरह की कोई अड़चनें आई थी आपके? अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली ये तो दिमाग में आता ही है कि होगा या नहीं होगा। हर किसी को मुसीबत तो कोई ना कोई तो आती है। तो मुझे मेरा वीक पॉइंट थोड़ा सा मेरे को फिज़िक्स लगता था। स्टार्टिंग में मेरे को फिज़िक्स बहुत अच्छी लगती थी,
पर लास्ट में मेरे फिज़िक्स में मार्क्स कम हो गए थे, तो मेरे को फिज़िक्स में थोड़ा ऐसा लगता था कि फ़िज़िक्स मेरे को डाउन लेके आ सकती है, बट ओवरऑल अच्छा ही रहा, हो अच्छा गया। रहा। तो आप वहाँ पे जब मैट्रिक्स में गए थे या सीकर जब गए थे, तो कोई और कोचिंग संस्थान में आप नहीं गए कि एक बार जाकर के ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट? क्योंकि हम किसी भी अगर कोई कपड़ा भी खरीदते हैं तो 10 दुकानों से ट्राई करते हैं, फिर एक से खरीदते हैं। तो ऐसे आपने थोड़ा ट्राई नहीं किया कि एक बार जाकर के एनवायरनमेंट तो देखा जाए? जी बिल्कुल, ऐसा था कि मेरे पापा के फ्रेंड थे, उनके जो बेटे थे वो मैट्रिक्स से ही थे, तो हमारा ऑलरेडी कोई था मैट्रिक्स में, तो उन्होंने ऐसे हमें तसल्ली दी थी कि मैट्रिक्स बहुत अच्छा है और आप बिना कुछ सोचे समझे मैट्रिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। तब मैंने मैट्रिक्स को ही चूज़ किया, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मुझे। जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब कि मैट्रिक्स पे आंख बंद करके भरोसा कर लिया आपने। जी तो ये रीज़न आपके जो पापा के फ्रेंड का बच्चा था उसकी वजह से, ये आपने जो सुन रखा था, ये जो ओवरऑल रिजल्ट हम देखते हैं उसकी वजह से आपने हाँ, फिर उन्होंने बताया तो फिर हमने सर्च आउट किया कि मैट्रिक्स सच में ही बहुत अच्छा है, सिर्फ उनके कहने की बात नहीं है, सच में उनके रिजल्ट्स को देखते हुए और सब कुछ देखते हुए ओवरऑल की मैट्रिक्स अच्छा है, तो हमने मैट्रिक्स को चूज़ कर लिया। ठीक है। अभी आप डॉक्टर बनने जा रही हैं, डॉक्टर की पढ़ाई आप अभी कंटिन्यू करेंगी। इससे पहले तो डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस टेस्ट आपने एक किस्म से क्लियर किया है, अब आप डॉक्टर की पढ़ाई करेंगी, तो उसमें क्या लगता है मैट्रिक्स का कितना योगदान आप मानते हैं? योगदान तो हर उस इंसान का होता है जो हमें यहाँ तक लेके आया, तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जिस आज मुकाम में मैं पहुँची हूँ, तो मैट्रिक्स का तो हमेशा साथ ही रहेगा। हमेशा साथ रहेगा। जी हमेशा साथ रहेगा। यानी कि कोचिंग के बाद भी और कोचिंग के साथ भी? जी बिल्कुल। ठीक है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या निवेदन करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कि घर पे बैठे तो हम ऐसे सोचते हैं कि घर पे बैठे तैयारी हो सकती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, नो डाउट, बट घर पे ऐसा माहौल नहीं रहता, और अगर हम नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स इज़ बेस्ट। तो आप सीकर जाएं और मैट्रिक्स को बिना कुछ सोचे समझे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये गुड़िया है अनीता, और उर्फ हरमन नाम से इसको पूरे रिश्तेदारी में, पूरे जो इनके जान पहचान के लोग हैं वो जानते हैं। तो इस गुड़िया ने जो है वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। हालांकि पिता जो है वो 8वीं पास हैं और किसानी, खेती किसानी का काम करते हैं, यानी कि एक किसान बैकग्राउंड से उठ करके बेटी जब डॉक्टर बनने तक का सफ़र तय करती है, तो उस माता पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिस माता पिता को यूँ लगता है कि डॉक्टर सपने में भी नहीं सोच सकते, और उस घर से बेटी जब डॉक्टर बनती है तो खुशी जो है वो एक अलग ही लेवल की हमें देखने को मिलती है। खैर, इस गुड़िया के माता पिता अभी फ़िलहाल घर पे नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते, लेकिन गुड़िया ने जो कुछ अपना सफ़र जो है वो बताया है, उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? और अगर आप मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं तो मैट्रिक्स कैसा संस्थान है, उसके बारे में भी जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि अब तक के इतिहास का अगर बात करें तो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा है, और इस बार के नीट जेईई के रिजल्ट की अगर बात करें तो केवल शेखावटी नहीं, केवल राजस्थान नहीं, हरियाणा नहीं, बल्कि ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान जो है वो मैट्रिक्स बन चुका है। और एक बार फिर से मैट्रिक्स ने दिखा दिया है कि मैट्रिक्स ही बेस्ट है। खैर, आप अपनी राय कमेंट ज़रूर कीजिएगा।